आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूजिक ग्रुप के बारे में जिसने सिर्फ K-पॉप ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बदलने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये ग्रुप है BTS। आज अगर K-पॉप दुनिया के लगभग हर कोने में सुना जाता है, अगर कोरियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल चार्ट्स नजर आते हैं और अगर कोरियन कल्चर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है, तो इस चेंज में BTS का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि BTS ने आखिर K-पॉप को कैसे चेंज किया। चलिए इस पूरे सफर की डिटेल में समझते हैं। BTS के डेब्यूट से पहले भी K-पॉप पॉपुलर था। गर्ल्स जनरेशन, बिग बैंग और सुपर जूनियर ऐसे में काफी फेमस थे। लेकिन K-पॉप की रिच ज्यादातर साउथ कोरिया, जापान, चाइना और कुछ ऐसे कंट्रीज तक ही लिमिटेड थी। अमेरिका और यूरोप जैसे वेस्टर्न मार्केट में K-पॉप को एक छोटे ऑडियंस का म्यूजिक माना जाता था। बहुत कम कोरियन आर्टिस्ट को मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन मिल पाती थी। इसी दौरान 2013 में BTS ने डेब्यूट किया और शुरुआत में उनके पास ना कोई बड़ा बजट था और ना ही किसी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का सपोर्ट। BTS को शुरू में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। प्रमोशन कम था, रिसोर्स लिमिटेड था और कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन इसी स्ट्रगल ने उनकी स्टोरी को अलग बनाया। फैंस ने देखा कि यह ग्रुप अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रहा है। ये अंडरडॉग स्टोरी दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट कर गई। BTS की सबसे बड़ी खासियत उनके सॉन्ग्स के थीम्स थे। उस समय बहुत से आइडल ग्रुप्स मेनली लव स्टोरी और एंटरटेनमेंट फोकस्ड कॉन्सेप्ट्स पर काम करते थे। BTS ने एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, सोशल प्रेशर, एजुकेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव जैसे टॉपिक पर ओपनली डिस्कस किया। उनके सॉन्ग और एल्बम में यंग जनरेशन के स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट किया गया। इसी वजह से दुनिया भर के लिसनर्स को लगा कि कोई उनकी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को समझ रहा है। उनका मैसेज सिंपल था, खुद से प्यार करो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और मुश्किलों के सामने हार मत मानो। यह मैसेज लैंग्वेज बैरियर्स को पार कर गए। BTS ने सोशल मीडिया का यूज उस तरीके से किया जो उस वक्त बहुत अनकॉमन था। वो रेगुलरली फैन से इंटरेक्ट करते थे। बिहाइंड द सीन वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, ट्वीट्स और डेली अपडेट के जरिए उन्होंने फैंस को अपने सफर का हिस्सा बना दिया। इससे आर्टिस्ट और फैन के बीच की डिस्टेंस काफी कम हो गई। फैंस को लगने लगा कि वो BTS के साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर लगभग हर K-पॉप ग्रुप सोशल मीडिया एंगेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन BTS ने अप्रोच को ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर बनाया। BTS के फैन बेस को आर्मी के नाम से जाना जाता है। आर्मी सिर्फ एक फैन बेस नहीं है बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गई। फैंस ने BTS के सॉन्ग्स ट्रांसलेट किए, कंटेंट स्प्रेड किया और सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया। जब ट्रेडिशनल मीडिया BTS को ज्यादा कवरेज नहीं देते थे, तब फैंस ने इंटरनेट के थ्रू उन्हें प्रमोट किया। इस मॉडल ने दिखाया कि एक डेडिकेटेड डिजिटल कम्युनिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। आजकल एंटरटेनमेंट कंपनीज फैंडम बिल्डिंग को अपनी स्ट्रेटजी के सेंट्रल पार्ट मानती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में लंबे समय तक यह माना जाता है कि ग्लोबल सक्सेस के लिए इंग्लिश जरूरी है। BTS ने इस सोच को चैलेंज किया। उनके बहुत से पॉपुलर सॉन्ग कोरियन लैंग्वेज में थे, फिर भी उन्होंने दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लिसनर्स को अट्रैक्ट किया। यह एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। इससे प्रूफ हुआ कि अगर कंटेंट पावरफुल हो और ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन हो तो लैंग्वेज बैरियर उतनी बड़ी रुकावट नहीं लगती। यह चेंजेस सिर्फ K-पॉप के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट था। BTS ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। उन्होंने ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप पोजीशन हासिल की। उनके एल्बम्स और सॉन्ग्स ने मल्टीपल रिकॉर्डर्स बनाए। उन्होंने बड़े इंटरनेशनल अवार्ड शो में परफॉर्म किया और नॉमिनेशंस हासिल की। इस सक्सेस ने दुनिया को यह सिग्नल दिया, K-पॉप सिर्फ एक लोकल म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं रहा बल्कि ग्लोबल मेनस्ट्रीम कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया और म्यूजिक कंपनीज ने कोरियन आर्टिस्ट को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। BTS की पॉपुलैरिटी ने कोरियन कल्चर के प्रति क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाया। लोग कोरियन लैंग्वेज सीखने लगे। कोरियन फूड, फैशन, ब्यूटी, ट्रेंड्स और ड्रीम्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। BTS ने इस कल्चर के वेव को और भी तेजी से ग्रो करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आज दुनिया भर में कोरियन कल्चर की विजिबिलिटी पहले से कई गुना ज्यादा है। BTS के सक्सेस के बाद कई कंपनीज ने अपनी स्ट्रेटजीज को अपडेट किया। अब ग्लोबल ऑडियंस को शुरू से टारगेट किया जाने लगा। इंटरनेशनल टूर्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट,
इंडस्ट्री को समझ आ गया कि कोरियन आर्टिस्ट बिना अपनी आइडेंटिटी छुपाए भी इंटरनेशनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यह बीटीएस की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। आज कई नए K-pop आर्टिस्ट बीटीएस को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। उन्होंने दिखाया कि मेहनत करते रहना, खुद के प्रति सच्चा रहना और फैंस से कनेक्शन बनाना कितना जरूरी होता है। आज जब कोई नया कोरियन ग्रुप इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए रास्ता पहले के मुकाबले काफी आसान है और उस रास्ते को बनाने में बीटीएस के कंट्रीब्यूशंस बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, जब हम पूछते हैं कि बीटीएस ने K-pop को कैसे चेंज किया, तो जवाब सिर्फ रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और चैट्स पोजीशंस तक सीमित नहीं है। बीटीएस ने K-pop को एक लिमिटेड म्यूजिक से ग्लोबल कल्चर मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म करने में मदद की। उन्होंने लैंग्वेज बैरियर्स को चैलेंज किया, मेंटल हेल्थ पर सेल्फ लव जैसे टॉपिक को मेनस्ट्रीम डिस्कशंस के हिस्सा बनाया, सोशल मीडिया पर फैंडम कल्चर को नया लेवल पर पहुंचाया और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि म्यूजिक लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो। आज K-pop की ग्लोबल सक्सेस की कहानी में बीटीएस का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।